बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के ये मकाम हासिल होते हैं ज़िंदगी में। रामपुर शहर के बिलासपुर गेट नैनीताल नेशनल हाईवे स्थित शाही कॉलोनी में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान सैफी ने प्रदेश मंडल और जिला कमेटियों के पदाधिकारियों को आईडी कार्ड देकर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी। सबसे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी मोहम्मद फैजान ने वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान सैफी को संगठन का आईडी कार्ड पहनाया। इसके बाद मोहम्मद इरफान सैफी ने नवनियुक्त प्रदेश सचिव राहत अली, मंडल अध्यक्ष शराफत हुसैन, जिला अध्यक्ष रामपुर रईस अहमद, युवा प्रकोष्ठ रामपुर के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कासिम, अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष एहतशाम, जिला उपाध्यक्ष रामपुर डॉक्टर यामीन, जिला महासचिव रामपुर राजेश कुमार आदि को संगठन का परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी मोहम्मद फैजान ने कहा कि असल इंसान वही है जो इंसानियत के लिए काम करता है। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इरफान सैफी बोले कि मानवता की मदद करें बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि हमारे संगठन का यही मकसद है कि अपराध को पनपने न दें। इस मौके पर सोशल वर्कर अब्दुल जब्बार खान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के ये मकाम हासिल होते हैं ज़िंदगी में। अपने लिए तो दुनिया जीती है, सभी लोग करते हैं अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए जो अपनी ज़िंदगी तर्फ करते हैं तो वो इंसानियत भी है, मानवता भी है, सभी कुछ है। तो ये एक मिसाल है हमारे लिए, माशाल्लाह बड़े भी हैं हमसे। तो अब जिस उम्मीद के साथ इस संगठन में आप सभी साथियों को जोड़ा गया है, तो आप इनकी उम्मीदों पे जो है वो खरा उतरें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया एक संगठन रामपुर में लाए हैं, तो आप सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि हमारे इरफान साहब का जो है वो ख्याल रखें ख़ास, और जो इंस्ट्रक्शन दें आप साथियों को तो उसको जो है फॉलो अप करें। और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष साहब, मंडल अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं और उच्च अधिकारी हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले इन्हें इनसे बोलें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, किस समाज के प्रति कार्य करते हो मान लीजिए कहीं अड़चन भी आ सकती है, कहीं कोई किसी अधिकारी से भड़ाव भी हो सकता है, तो आपको वहाँ अपने कार्ड का जो है वो ये नहीं सोचना है कि भाई मैं तो बहुत बड़े संगठन से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कार्य हो कानून के दायरे में होना चाहिए, और जो भी अधिकारी आपके सामने हैं उनका भी सम्मान पूरा होना चाहिए, और आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि उस पीड़ित को भी न्याय मिले, और जो अधिकारी हैं उनका भी पूरा सहयोग आपका कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि आपके गले में खाली कार्ड है तो आप उस कार्ड का जो है वो आप सोचेंगे भाई मैं तो सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल जो है वो समाज के प्रति आपको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो आप भी उस जिम्मेदारी को समझें, और कहीं आपको कोई पीड़ित दिखता है उसकी मदद के लिए जो है सदैव तत्पर रहें, ताकि आप उसका एक विश्वास आपके संगठन पर जो है वो बन जाए, ताकि कल को अगर आपको कोई आवश्यकता रहती है तो वो भी आपके साथ खड़ा हो जाए उनका। तो ये आप सभी साथियों की कोशिश होना चाहिए। तो जिस उम्मीदों के साथ आपको इरफान सैफी साहब ने इस संगठन में शामिल किया है, तो आप जो है वो इनके हाथों को मजबूत करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहें। अपने संगठन का नाम जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, अपने अपने कुटुंबों में, क्षेत्रों में, और लोगों के लिए काम करें। तो अपने जब काम करेंगे लोगों के लिए, जाहिर सी बात है आपका नाम और आपका संगठन का नाम अपने आप जाएगा। अब देखिए कोई संगठन सदैव तो रहता नहीं है ना आप रहेंगे, ये तो फैक्ट है, बट ये चीज़ होती है आपकी अपने एक ज़ाती पहचान जब बनेगी समाज में, तो आप इन फ्यूचर अपने भविष्य के लिए भी कुछ कर सकते हैं। भैया आपकी एक छवि पहुँचेगी समाज में,
तो जाहिर सी बात है आप भी तो अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कहीं अपने क्षेत्र से मेंबर ही लड़ सकते हैं, प्रधान ही लड़ सकते हैं, भाई कुछ भी कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बेशक। हाँ, जब समाज के प्रति कार्य अच्छे करेंगे आप तो संगठन ज़रूरी थोड़ी कि संगठन में रहकर करेंगे, आपको तो करना ही है ना जुड़े रहेंगे। बस। तो बिल्कुल ये आपको सिला मिलेगा इसका। अब जैसे हमारे सैफी साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने संगठनों में रहे माशाल्लाह, उन्होंने कार्य किए हैं, तो यही उपलब्धि आज प्रदेश स्तर पर उनको मिली है, ये ऐसे नहीं मिली है। बहुत बड़ा त्याग है इसके पीछे, अपने वर्क को भी पीछे रखा और लोगों की मदद के लिए, खिदमत के लिए थानों में यहाँ वहाँ हर डिपार्टमेंट में जागते फिरते हैं, किसी को न्याय दिलाने के लिए अपनी रातों की नींद ख़राब कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर ये स्पेशलिटी है कि इनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता। लोग अपने आराम के लिए 2-3 घंटे के लिए फ़ोन ऑफ करते सो जाते, लेकिन इनका फ़ोन 24 घंटे एक्टिव है। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है कि लोग जो हैं वो लोगों के लिए कितनी हमदर्दी इनके दिलों में। तो काम या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तो हर आदमी करता है, लेकिन लोगों के लिए जो कर जीवित रहे या करे वो एक बड़ी चीज़ है, मिसाल बनती है फिर समाज में। तो इंशाल्लाह आप लोग सब ध्यान रखें इस चीज़ का। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सैफ़ी है और मैं एंटी करप्शन ऑफ इंडिया से संगठन से जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं एंटी करप्शन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कमेटी और ख़ास तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनका शुक्रिया बहुत बहुत अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी, और इंशाल्लाह मैं उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि कहीं भी जो काम है वो कार्य होना चाहिए, किसी भी रंग की कोई परेशानी ना आए किसी को। जहाँ जिसको मदद की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह मदद मिलेगी। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? यहाँ मैंने जितने साथियों को जोड़ा है, इन सबको मैंने जो पद दिए थे उनके कार्ड सबको दिए गए हैं, उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। मेरे साथ बैठे हैं ज़िला अध्यक्ष साहब रईस अहमद साहब, मंडल अध्यक्ष शराबत हुसैन साहब, और बाकी मेरे साथी हैं सब। प्रदेश सचिव साहब हैं राहत अली साहब। मेरी यही उम्मीद है कि मैंने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है और अपने संगठन में जोड़ा है, तो ये अच्छे कार्य करें, मेहनत करें, लोगों की हर रंग से मदद करें जहाँ तक हो सके, कोई भेदभाव ना करें किसी भी रंग का। सहमत है। मेरा जो पद है ज़िला अध्यक्ष का है और मुझे इरफान साहब सैफ़ी जी ने मुझे ये पद नवाजा है और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाऊंगा।